दोस्तों, कागजों में जो सरकारी नल चलता है वो ऐसा लगता है जैसे उसमें से सीधे गंगा जमुना बहने लगी। आंकड़े इस तरीके से चमकते हैं, सरकारें पीठ ऐसे थपथपाती हैं जैसे ये मानिए कि उस नलके में से साक्षात खुशहाली की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। नलके में से पानी नहीं, सीधा खुशहाली टपक रही है। लेकिन उसी नल की हकीकत जानने के लिए जब आप पहुंचेंगे, जब आप देखेंगे उसी नल के नीचे उसी गांव का कोई व्यक्ति, मान लीजिए रामदीन होगा, शांतिबाई होगी, अगर वो बाल्टी लेकर के उस नलके के नीचे बैठेगी तो उस टोटी से फिर पानी निकलता नहीं है। उसमें से आती है केवल हवा की आवाज, एक सीटी। जब नलका खोलते हैं पानी नहीं आता, लेकिन जो हवा की छरछराहट होती है वो सुनाई देगी। मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश की, जहां पर जल जीवन मिशन यानी कि हर घर नल हर घर जल। सरकार कहती है कि प्रदेश के 77.21% परिवारों तक नल से पानी पहुंच चुका है। शाबाशी तो बननी चाहिए, लेकिन रुकिए, इस किताब का जो अगला पन्ना है, शायद अगर वो आप देखेंगे तो उस आंकड़े को देख करके आप भी चौंक जाएंगे। जो आंकड़े देखेंगे आप जमीन पर उतरते हुए, ये पता चला कि एमपी के 8 जिलों में आधे से ज्यादा परिवार आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। और तो और प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला सीहोर भी प्यासा बैठा हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। आज बात मध्य प्रदेश की उस जल जाल की है जहां पर कागज पर तो टोटी से लगातार शरबत निकल रहा है, लेकिन जमीन पर महिलाएं, गांव में रहने वाले लोग आज भी 2 किलोमीटर दूर से सर पर गगरी ढोने को मजबूर है। पूरा मामला इसीलिए समझाने की जरूरत है क्योंकि जब सरकारी आंकड़े निकल कर आते हैं जिसमें आप वाहवाही देखेंगे, हर घर में नल तो लग चुका है, नलका लग चुका है, लेकिन उस नलके से पानी आ रहा है या नहीं ये समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे 55 जिलों की। सरकारी दावा यह है कि 77% घरों में नल का कनेक्शन दे दिया गया, लेकिन जब जिला स्तरीय आधिकारिक डेटा खंगाला गया तो पोल खुली। प्रदेश के 23 जिलों में नल जल कवरेज 70% से भी कम है, यानी कि लगभग हर दूसरे जिले में मिशन का लक्ष्य पूरी तरह से ठप है। 23 में से 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 50% से भी कम काम हुआ है, यानी कि आधे से ज्यादा आबादी आज भी नल के पानी से पूरी तरह वंचित है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, हो जाता है, ये कोई जो जिले होते हैं, गांव होते हैं, वो दूर दराज में होते हैं, कोई बीहड़ होगा, कोई जंगल वाली जगह होगी। ऐसा नहीं है, इसमें वीआईपी जिलों की जो फहरिस्त है वो खुद बहुत लंबी है। शुरुआत करते हैं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के मौजूदा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें मामा कहा जाता है, उनके गृह जिले सीहोर से। सीहोर में नल जल योजना का कवरेज कितना है आपको पता है? सिर्फ 56%, यानी कि मामा के अपने जिले में लगभग 43% परिवार आज भी नल से जल मिलने का इंतजार ही कर रहा है। अब इसके बाद, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान के जिले की बात करें तो थोड़ा सा उनसे सटे हुए जिले की बात करेंगे, विदिशा। विदिशा भी शिवराज जी का ही, जो एक तरीके से हम सीहोर की बात कर रहे थे तो वो गृह जिला माना जाता है और विदिशा जो है उनकी कर्मभूमि मानी जाती है। तो वहां का आंकड़ा है 66%, यानी कि हर तीसरा परिवार, कुल मिलाकर के 33% यहां पर पानी से वंचित है। जब सालों तक राज करने वाले ऐसे बड़े नेता ये अपने ही गढ़ में 40 से 43% लोगों को पानी के लिए तरसा रहे हैं, दूर दराज के बुंदेलखंड और विंध्य के गांवों का फिर क्या होगा? क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जो बेल्ट है अलग अलग तरीके की है। कोई बीहड़ है, ये हकीकत है, चाहे वो चंबल वाला क्षेत्र देखें, भोपाल की हम बात करेंगे तो आधा शहर पहाड़ पर है, आधा शहर जो है समतल है। लेकिन इन सभी के बीच जब कोई ऐसा नेता, कोई बड़ा नेता जिसे शासन करने का इतना लंबा मौका मिला, बावजूद उसके इनके रहते हुए इनके ही गृह जिलों में, इनके ही क्षेत्रों में पानी की किल्लत। पानी वो मूलभूत सुविधा है जिसकी जरूरत हर किसी को होती है, लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इतने सारे लोग, इतनी आबादी आज भी पानी के लिए तरस रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। मैं आपको 8 सबसे पिछड़े जिलों की जरा सैर करा दूं, जहां पर सबसे ज्यादा आज भी मध्य प्रदेश के जो लोग हैं वो परेशान हैं, चिंतित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार कब हमें पानी मिलेगा। मैहर 40.20%, यहां पर सबसे कम आंकड़ा है, 60% आबादी पानी से वंचित है। सिंगरौली 40.62%, 59% आबादी पानी से वंचित है। छतरपुर 42.77%,
1,41,622 परिवार आज भी वंचित हैं पानी से। अलीराजपुर 42.78%, 57% आबादी पानी से वंचित है। सतना 43.34%, 1,34,769 परिवार पानी से वंचित है। पन्ना 45.26%, 55% आबादी पानी से वंचित है। अशोकनगर 46.53%, 72,359 परिवार यहां पर पानी से वंचित है। मऊगंज 49.86%, 80,398 परिवार पानी से वंचित है। तो आप समझ गए, ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, प्रदेश में सबसे बुरी हालत ऐसे में मैहर की है। सिर्फ 40% कवरेज यहां पर हुआ है। इसे ऊर्जाधानी कहा जाता है। सिंगरौली की मैं बात कर रहा हूं, सिंगरौली को ऊर्जाधानी कहा जाता है। यहां पर कोल का सबसे ज्यादा काम होता है, यहां पर 40% है। बुंदेलखंड की हम बात कर रहे हैं, छतरपुर की, यहां पर 2,47,000 परिवार जो है आज भी पानी से वंचित है। यानी कि 8 जिले सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं पानी को लेकर। इसके अलावा हम बात करें अगर रीवा की, शिवपुरी की, सीधी की, नीमच की, इन जैसे जिलों की हालत भी बहुत खस्ता है। अब ऐसे में कहानी सिर्फ नल जल की बात नहीं है कि किसी घर में आपने नल लगा दिया, उसके बाद वहां पर पानी आता है कि नहीं आता। आप मान लीजिए कि आपके घर में नल लग गया, तो क्या वो पानी पीने लायक होगा? इसकी गारंटी कोई लेगा? अब ऐसे में क्योंकि जब ये नल लगाया गया तो इसके पीछे बहुत सारी बातें थी। किसी जगह नल लगा तो नल में से पानी नहीं आया, किसी जगह नल लगा तो वो पानी ही इतना गंदा आया कि वो पिया ही नहीं जा सकता। यानी कि सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड में इन आंकड़ों को बढ़ाने के लिए लगातार नल जो है ठसाठस लगाते चले गए। अब लैब का भी सच मैं आपको बता देता हूं। पूरे मध्य प्रदेश में जल की गुणवत्ता यानी कि वाटर क्वालिटी को जांचने के लिए 155 लैब है। इनमें से 103 सब डिविजनल है, 51 जिला स्तर पर है और पूरे राज्य में स्टेट लेवल की सिर्फ एक लैब है। अब ऐसे में असल हैरानी की बात सुनिए, बैक्टीरिया वाली जांच तो जिलों में हो जाती है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन का जो स्तर है यानी कि बीओडी, जिसे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, उसे जांचने की सुविधा सिर्फ भोपाल वाली राज्य स्तरीय लैब में है। और सबसे भयानक बात यह है कि पानी में केमिकल टॉक्सिसिटी, रासायनिक विषमता, यानी कि किसी भी पानी में किसी तरीके का जो जहर है, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम शब्द है, समझने मुश्किल होती है, किसी भी तरीके का जो जहर है किसी धातु का, जैसे कि कई बार हम देखते हैं तांबा, पीतल, इन सभी चीजों का एक जो पार्टिकल होता है वो पानी में मिलता चला जाता है। और इसी को जांचने के लिए जो इंतजाम होता है वो करना जरूरी होता है, ताकि इनकी वजह से लोगों को वो जो पानी लोग पी रहे हैं उसे पी करके कोई परेशानी ना हो। अब ऐसे में इंतजाम तो पूरे मध्य प्रदेश की किसी भी सरकारी लैब में है नहीं। यानी कि अगर पानी में कोई भी जहरीला रसायन या फिर हैवी मेटल घुस रहा है और वो पानी के साथ घुल जाता है तो सरकार को खबर तक नहीं होगी जब तक लोग बीमार ना पड़े। याद होगा आपको इंदौर में कैसे जब पाइपलाइन फटी तो उसके बाद वही गंदा पानी लगातार लोग पीते चले गए थे और फिर किस तरीके से मौतों का जो आंकड़ा है वो बढ़ गया था। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी बड़ी घोषणाओं के बाद काम अटका क्यों? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि पीएचईडी डिपार्टमेंट की दलील है कि ये जिले मल्टी विलेज स्कीम्स पर पूरी तरह से निर्भर है। इनका निर्माण काम अलग अलग चरणों में चल रहा है और जल्द ही पूरा किया भी जाएगा। लेकिन सवाल उस टाइमलाइन का है। गर्मी आती है, कुएं सूख जाते हैं, हैंडपंप में से लाल पानी आता है, अफसरों की फाइलों की जो गति है वो किसी भी तरीके से प्यास तो बिल्कुल नहीं बुझाती। तो वैसे में इस पूरी बात का सार सिर्फ ये है कि योजनाएं कागज पर 77% सफल दिखा रही है, लेकिन जब तक सतना, छतरपुर, मैहर और सीहोर के अंतिम घर तक साफ पानी नहीं पहुंचेगा और जब तक उस पानी की शुद्धता जांचने की व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक हर घर जल का नारा अधूरा रहेगा। अब ऐसे में इस पूरी स्थिति पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।